जिस वक्त उस पवन ने अंजना को दुहाग दे दिया था और ठीक 4 महीने हो गए उस अंजना से मिले उस पवन को, तो बताते हैं एक दिन उस अंजना को सपना आया और सपने में उसको अपना पति पवन दिखा। तो सपने का सुबह उठकर अंजना वर्णन करती है, किस्तियां बता। हो दिया थोड़ा पाना क्यों अन्यायी, वो छोड़ जिगर गया कन दया न आई। दिया थोड़ा पाना क्यों अन्यायी, बोले छोड़ जिगर गया दया न आई। छोड़िया यूं ते बता मेरी कौन सी है खता। मेरा बोली तू बढ़ता तेरे बिना तो ना सरकागा क्या खाना जो बन जाना क्या खाना सुनिए, बात किस समय की होगी कि जिस समय वो द्रौपदी कीचक के पास मदरा लेने के लिए पहुंचती है और जब उसने उसका हाथ पकड़ा, वाली वाली तू के मरोड़ कर है, मेरे 5 पति हैं, गोडा मार दे तो धरती में तो पानी काट दे और तेरी औकात के हमने छेड़ा। वह तेरी गीटी का गट जाएंगे कैसे भला। अरे 5 पति गंधर्व से मेरे, अरे तुझसे भोती अरे मार के गेरे। अरे 5 पति गंधर्व से मेरे तुझसे बहुत मार देंगे, जिनके संग ले राखे फिर के रो मैं तेरी जान ने, अरे रो मैं तेरी जान। अरे 5 पति गंधर्व से मेरे, अरे तुझसे बहुत अरे मार के गेरे। आखिर कहीं सूरत आरांगे कसर नहीं जोता। हूँ उसकी अरे मारी डर के, अरे खोटी कोई भी कह दे मुंह भर के। अरे अमृत करके चाखू सूरे, अमृत करके चाखू
फिर न्योए लको कह राखू सू इस घूंघट के माशान में बापपति गंधर्व से मेरे अरे तुझसे बोटी अरे जिनके संग ले केरो मैं तेरी जान बता मेरी कौन सी से खता बता सुख देखा मन तेरे आके करम फोड़ लिए मन तेरे वाके वो तेरे बिना होया बात का छोड़ा जाही ते टुकड़ा मोड़ा हो थोड़ा पाना पास हाथ बता मेरी कौन सी से खता वाली में बहुत दूध से मार के छोड़ेंगे बाचोपति अरे ऊत घने कीटन के बारे में अरे से मैं क्यों जाने ऐसा घारे में अरे यारे मैं शरणा दे सकता एक चोट भी ना खे सकता पहले कभी रंग ना ले सकता खाकर देसी पान ने पाचपति गंधर्व से मेरी तुझसे बहुत मार गए जिनके बता मेरी कौन सी से खता दिया थोड़ा पाना क्यों अन्यायी और छोड़ के डर गया दया न आई बता कैसे मत मारी मैं था फूल चमन का फशा झाड़ी मैं हाँ के लख दी कैसे दिखे तेरे बिना मैं जिंदगी को मुंह ढकना की कह हम भीतर तारांगे
इतनी को भाई बात इसी है स्वाद का। सुनो सुनो, अरे सुना भी करो। थोड़ी थोड़ी तक गई और जब हमारा नंबर आवेगा ना खिंडी खिंडी आंडेगी। कैसे भला? अरे तू की चकके अरे सोचे दिल में की फांसी अरे गल जा गल में अरे पल में झाड़ मरोड़ करेंगे दुश्मन का सिर फोड़ करेंगे। पल में झाड़ मरोड़ करेंगे दुश्मन का सिर पकड़ कजीती तोड़ करेंगे। पकड़ कजीती तोड़ करेंगे लोग के बेईमान ने माधपति गंधर्व से मेरे बहुत मार पता कौन सी से पता दिया थोड़ा पाना क्यों आई छोड़ कर जा गया नयाई पीरा यूं ते पता शादी फोड़ी ओ पी के खा ले दे मंगू कर छोड़ी ओ तेरी अंजना से यार शादी फोड़ी ओ राम कुआर के दुख सुख पाके दर्श दिए तू एक पै आके हो सुने आरे कर रहा चारे ओ सुने आरे कर रहा चारे तू कर सन दिए ओ पता मेरी कौन सी लक्ष्मी चंदे बैदी क्यों न त्यागे अरे सुती नागी बेड़े की जागे अरे की चक लागे नेड़े मतना काल की खिड़की दे मतना की चक लागे नेड़े काल की खिड़की अरे जान बूझ के छेड़े जान बूझ के छेड़े रूप कपट की खान ने तेरो में तेरी जान ने तेरो में तेरी वो अमली रानी को देख लेता सौदागर और देखने के बाद उस पर मोहित होया ये कहता है कि इसने मेरे साथ भेज दे। भटियारी इनकार करती है लेकिन सौदागर लोभ दे देता है और रोटियां के बहाने से वो अमली रानी सौदागर के जहाज में भेज देती है अमली रानी को भटियारी। और जब अंदर दाखिल हुई जहाज के
तो डोरी कटवा दी गई और जहाज चालता कर दिया गया। और अमली रानी रोने पीटने लग जाती है तो सौदा करने बोला रे बावली क्यों रो तू मेरी गेला चाल तेरे के ठाट ला दूंगा बता अगले तो क्या करता सौदा कर क्या बता रहा छोड़ रहे मैं सुकुमार दुख न छोड़ रहे मैं सुकुमार पंचार मेरी रखतानी पंचार मेरी रखतानी अरे तू कर मखन मिल खान में नान करता दुख न छोड़ रहे मैं पंचार मेरी रखतानी पंचार मेरी रखतानी अरे तू कर मखन मारे जीने तो न्यू भी तो मुश्किल हो जाए नए नए बालक कुछ होगा दे से अब काल में बाल काट रहा हूँ था जब वो कैसेट बाजे थी एक उसमें एक गाना आ रहा था अतुल्ला खां का मेरी निगाह में तो उड़े होगा कि जिस समय संभल मुरादाबाद के बीच में राजा देवदत्त राज करते थे जिनके यहाँ 3 रानी थी। बड़ी रानी जिसका नाम फूल कंवार था, एक ब्राह्मण ने उससे आशीर्वाद दिया कि देवी आपका ठीक 9 महीने के बाद में एक लड़का जन्म लेगा और उसका नाम नौरतन रख दियो। इधर से रानी आसामेद हो जाती, वो 2 छोटी रानी आपस में सोचने लगी जो इस महारानी का बेटा होगा ना और तो थारी तो कदर घट जाएगी, कोई सा बहाना बनाओ। उन्हें दाई से रिश्वत दे दी कि जिस समय इस रानी के संतान पैदा हो उस समय ये कह देना कि महाराज आपकी रानी का तोता होया। जब वो गर्भ का समय पूरा हुआ और रानी के गर्भ से लड़के ने जन्म लिया और उसने दाई ने वो रिश्वत खा रखी थी और वो तोता उन छोटी रानियों को पेश कर दिया और वो छोटी रानी लेकर और महाराज के सामने के महाराज जी जयराम जी कि आओ रानी न कह लगी खुशी का संदेशा लाई जाए। क्या है? न बोली तेरी महारानी के बेटा हो गया, तेरी महारानी के बेटा हो जम भाजी आई तू, आई तू रतन के दर्शन करने
कसम का सूट समाज नहीं रे कसम का सूट समाज ये साड़ी लगे रे पुरानी अरे साड़ी लगे रे पुरानी अरे तू तो मक्खन में मेरे खान नान पता अरे तो देखे बदले में ओए पीठ कर पीठ कर तू बोली तो कमर सनके ये मैं गोती लाई संगर कर
दूसरा। जिस वक्त वो लकड़हारा किश्ती लेने के लिए चला जाता है और उधर से जालम सिंह विजय सिंह बिना कोकेली देख के उसके पास आ जाते हैं, लेकिन उधर से कौन के राजा जोधानाथ आए दिखाई दिए तो उसको छोड़ के भाग गए। अगर पहले उस लकड़हारे ने देख लिया कि जागी अखरी लोग इसने फिर आने के लिए मत लेंगे। तो राजा जोधानाथ कहते हैं बेटी आप कौन हो और यहाँ क्यों खड़ी हो? वो कहती है कि मेरा पति किश्ती लेने के लिए गया गंगा पार, वो किश्ती लेकर आएगा, उसके इंतजार में। ने बोलिए नौकल लग गए यार, दुनिया बहुत चौर चक्या की भरी पड़ी है, तुम मेरी गेला चाल बेटी बहुत देर होगी और वो नहीं आया। और धर्म की बेटी बनाकर राजा जोधानाथ अपने साथ ले जाते हैं बिना को। और जब कई रोज हो जाते हैं, कुछ दिन बीतते तो ये कहते हैं, जब लकड़हारा नहीं आया राजा जोधानाथ ये कहते हैं बेटी हो सकता है तेरा पति कहीं मर गया हो, ले तेरी दूसरी शादी कर दूं मैं। जब दूसरी शादी का नाम सुना तो एकदम नौकर लगी के पिताजी मैं पति भरता औरत हूं, अगर मेरा पति मरता या उसको कोई उस पर आपत्ति आती तो मेरे को पहले खबर हो जाने की। नौकर लग गया इसी को पति भरता हो ये ना, अगर जो पति पे कुछ आता और मेरा लाग गया अगले में बताती हूँ। और एक बात के द्वारा और बिना राजा जोधानाथ से क्या कहती है क्या बता है? बोली के करदाई न सजन हमारे घेर देखा घेरा ओ यो ते मुझे अकीदा है कि मरना तेरा पति मेरा करदाई है सजन हमारे
पंडित जी सुना रहे थे कि जिस समय वो राजा जोधानाथ लड़की बीना से पूछने लगा, देवी तू मेरे साथ जोधपुर चल, कदे ऐसा ना हो कि तेरे पति मर गए हों। नौकर लगी महाराज ऐसा तो हो नहीं सकता। नौकर लगे मैं तेरे को ठीक कहता हूँ, ये जंगल बियाबान है, या शाम हो जाएगी और फिर तू एकली, मैं तेरे से यही कहता हूँ मेरे साथ जोधपुर चल। अच्छा तैनो बोलाए गंगा जी के होना जमा, ये मोदे दिखे देखे गैर मिले कोई साथ बेगाने पति बढ़ता के
छना पाट बेरा तू परदेसन मैं परदेसी और कौन सनीत तेरा जंगल में लूट ले सुना तक बेरा एक पति तेरे पास नहीं कन दिखे घोर अंधेरा पाड़ पाड़ के आवे खान में पाड़ पाड़ के आवे खान में के ढूंढ पोचड़े सारू पिताजी उस पतिव्रता ने अपने शक के कारण जब मंडप ऋषि ने एक श्राप दे दिया कि शोध निकलते ही तेरा पति खत्म हो जाएगा, तो आपके सपने सबके कारण 11 दिन तक सूर्य को नहीं निकलने दिया, सूर्य को रोक दिया। मुझे लग गया फिर क्या हुआ, सूर्य रोक दिया उसने, फिर क्या हुआ, आगे चारों तरफ अंधकार छा जाता है, फिर लाट मच जाता है। और जब भगवान को इस बात का ज्ञान हुआ कि भाई सूर्य क्यों नहीं निकलता, तो ये कहा कि महाराज एक मृत लोक में पतिव्रता बैठी है, वो सूर्य को नहीं निकलने देती। आके फिर क्या है, आपने सुन लिया आगे जी क्या बता। छतरी नाम मेरा से मेरे लिखे तू गंगा जी बेटी धाम मेरा से फिर धाम समझकर रक्षा करता रक्षक राम मेरा से तो के मरती भैया धर्मश्री की मरती भैया
कि महाराज मैं आपको जानती नहीं, पता नहीं आप चोर हो सकते हैं। कहने लगे बेटी मैं जोधपुर का रहने वाला जोधानाथ राजा मेरा नाम है, और मैं आपसे कहता हूँ तू मेरे धर्म की बेटी और मैं तेरे धर्म का पिता, तू मेरे साथ जोधपुर चल। आप सभी भाइयों को मालूम है कि ये प्रोग्राम हर साल की तरह स्वराज मजदा यूनियन की तरफ से है, और भगवान सुख रखा भाई इनने भी हमने भी ये प्रोग्राम इतने आप लोग सुनेंगे, इतने हर साल होता रहेगा। और ये आज की रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं ये चीता कैसेट कंपनी अभी अभी नई बनी है, ये बड़े अच्छे रिबन राबन लाओ जी कैस्टा में नई अच्छी कैसेट से ये अंगाई करता सुख भाई भाई करता इसको नर कहीं कमाई करता मूर्ति बरियार बंदे के एकदम सहाय करता खाली हाथ चला सब धन के पिछले साल हरियाणा रोड पर जितनी हड़ताल हुई वो हड़ताल में एक ड्राइवर लगा लिया जाता है। वो रोजाना अपनी बस में रोहतक से दादरी चलाया करता था। काफी दिन उसने जब भाई न हो गए तो उसको रास्ते में एक लड़की मिल जाती है तो उससे कुछ प्रेम करने लग जाता है। तो एक दिन वो लड़की उसकी मोटर में बैठ जाती है तो अपने अड्डे के ऊपर जब उतरने लगी, मिला उतरे ना, मैं तो क्या करूं, मिले मेरा दौरा आ जा तो मैं सारी बात समझाऊंगा यह गाड़ी किस तरह चले। अगर पहली गली में क्या बताया बस देख अरे स्पेशल लगे, दूसरे में लाए पीछे थोड़ी सी भागे, तीसरे में लाऊंगा जब जोर पकड़ जा, चौथे के माँ गाड़ी मेरी खूब अकड़ जा, ताप केरला के बैठू आवेगा जीसा, सुटम सूट गाड़ी चले बरसेगा मीसा, मार के न डाउन मारी गाड़ी रोकी जा, न लगे ब्रेक तो क्या है मैं ठोकी जा, ठोकी जा घनी
लिए मौज तू पा लिए बैठ जर में देर न तू पहला लिए मेरे संग चालिए टेढ़े डंडे ने भी देख लिए तू जब तो गेर हाथ टेक लिए तू आवेगा सुवाद सा तू बात मान ले ज्ञान की ये बात सारी कर ध्यान ले पूरी दिन सुरेश होले चौकस तू छोरी आंखड़ी ना लगे क्यों घबरा के लठोरी टाटा ने बनाई गाड़ी सोकी से चले जम का चले पेट का ना पानी भी हले नियम कुछ आ लिए मौज तू पा लिए बैठ जड़ में देर न तू गया पहला लिए मेरे संग लिए मौज तू पा लिए बैठ जड़ में देर न तू गया पहला लिए शाबाश आदमी बोलिया देखे काली नामन ने से गाड़ी में कितनी भीड़ हो लेकिन तेरे लिए जगह मिलेगी मिली मेरे खातर जगह जब कड़े मिलेगी तो गाड़ी में भीड़ हो जाएगी मिले मेरे पास में बोनट होता है ना ये स्पेशल मेरा होता है अगर मैं किसी सवारी को बैठाऊं तो बैठाऊं वरना नहीं ये आपके लिए तैयार मिलेगा तीसरी कलीम क्या बताया बस आया कर सटेंड पर इस सटे में तू मेरी गलियां चलन का भी कर नेम तू बोलेंगे बतलावेंगे यो सफर कट जा तेरा सारा मेरा भी यो सटा सट जा जब भी दिखा शान तेरी उतर जावा हार तेरी गलियां करना चाहूं मैं दम में तो प्यार राजी हो जा कुन शान देख तेरी ने मान लिए न टमक ना बात मेरी ने बात मेरी ने बात मेरी ने शहर कुछ खा लिए मौज तू पा लिए बैठ जड़ में देर न तू गया पहला लिए मेरे संग खा लिए मौज तू पा लिए बैठ जड़ में देर न तू गया पहला लिए का सराना जाना इस रोड पे रखूं ध्यान पावेगी तू कौन से मोड़ पे अपने आप रोक लूंगा हाथ न खाइए टेम की से गड्डी मारी वार न लइए पक्की कह जाइए काले आड़े पाऊं सोच लिए आवे से जब लाइट दिखाऊं करके नाइट दादरी की ब्रोड भी जाना जैसी चौन मेरे भाई का सुनवाऊंगा शहर संग गालिए मौज तू पा लिए बैठ जड़ में फेर न तू पहला लिए